मैंने ना अभी लास्ट वीक एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने कहा था कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझसे सिंगल ही रहा जा रहा और मुझे शादी भी नहीं करनी, बट मैं पति के सपने देखती हूँ, कुछ उस टाइप से करके वीडियो था, फीड में मिल जाएगा। भाई उस वीडियो में लड़के इतना ऑफेंड हुए ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मतलब जो लड़कियां बोल रही हैं कि हम रिलेट कर पा रहे हैं सिचुएशन से क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, उनको भी रिप्लाई कर रहे हैं कि तुम्हें ना वन नाइट स्टैंड चाहिए, और इवन मेरे कमेंट्स में तो बोल ही रहे हैं। भाई तो मुझे ये बता दो, तुम्हारी जो अंदर की भड़ास है तुम्हें इंस्टाग्राम के रील्स में ही निकालने के लिए मिलती है और कहीं जगह नहीं मिलती क्या? मतलब जो मन कर रहा है कुछ भी बोलोगे तुम। और दूसरी चीज, तुम होते कौन हो ये जज करने वाले कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? वो वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो एक कंटेंट की तरह मुझे लगा। दूसरी चीज, ठीक है मेरी फीलिंग थी, तुम एटलीस्ट किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत बोलो। और लड़कियों ने रिलेट किया क्योंकि हम मोस्टली लड़कियों के साथ ही वाली चीज होती है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स करके ना तुम और दिमाग खराब कर देते हो, क्योंकि तुम दिखा देते हो कि हाँ सही है, तुम जो सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो। क्योंकि अगर ऐसे लड़के होते हैं और इस टाइप का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो भाई दूर ही सही हूं मैं, और मेरे जैसी लड़कियां भी। क्योंकि ऐसा हो गया ना, हम लड़कियों को जो चाहिए बेसिकली वो हमें मिल ही नहीं रहा है। हमें चाहिए कि तुम एटलीस्ट अपना 35% हमें दे दो, हम 65% देने के लिए तुम्हारे पास बैठे हैं भाई। तुम अगर हमें ये दिखा देते हो ना कि हाँ तुम शादी के बाद चेंज नहीं हो रहे हो, शादी के बाद क्या रिलेशनशिप के बाद ही चेंज हो जाते हो भाई। 2-3 साल में रिलेशनशिप चला और उसके बाद ठीक है, अब ये मत बोलना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा तो ये वो, ठीक है हाँ तुम मान लो, तुम्हें जो मानना है, मुझे मतलब नहीं है उस चीज से। तो मेन चीज ये आती है कि अगर तुम दिखा दो ना कि हाँ तुम चेंज नहीं होगे और तुम जैसे शुरू में हो वैसे एंड तक रहोगे, हमें सच में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक से भले दो होते हैं। एक लड़की को जो मोस्टली डर लगता है वो इस चीज का तब लगता है ना कि वो अकेली पड़ जाएगी और तुम्हारी जिम्मेदारियां भी संभालेगी। अगर तुम ऐसा दिखा दो कि तुम हमारे साथ खड़े हो, हम एक से भले दो हो जाएंगे, तुम्हारा साथ जेन्युइनली हमारे साथ जिंदगी भर रहने वाला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे साथ तो ये वाला है, मुझे नहीं पता और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा है, बट हाँ जितना मुझे लगता है कि 70% लड़कियों का मोस्टली यही वाला सेम सिचुएशन है कि अगर हमें दिख जाता है कि सामने वाला बंदा हमारे साथ शुरू से लेके आखिर तक ऐसा ही रहने वाला है तो हम बिछने को तैयार हो जाती हैं लिटरली उसके लिए। बेसिकली हमें ऐसा हो जाता है कि भाई तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, बट तुम अपना 35% दो तो सही हमें। मतलब हम तुम्हारे लिए कमाएंगे भी, तुम्हारे लिए क्या अपने लिए भी कमाएंगे, हम दोनों के लिए बेसिकली हम काम भी कर लेंगे। तुम अपना बस इतना करो कि मुझे थोड़ी थोड़ी हेल्प दे दो, मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दो, कभी कभी मुझे खुश कर देना छोटी मोटी चीजें करके। नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं खर्च करवाना मुझे तुम्हारा, क्योंकि मुझे तुम्हारी भी सिचुएशन पता है, बट एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ खुश तो हूं ना। तो वो वाला होता है मेन। लेकिन जो आकर के तुम वाहियात कमेंट्स करते हो उससे दिख जाता है कि भाई मोस्टली 80%, 80 भी नहीं 85 to 90% लड़के ऐसे वाले हैं ना, यूज करेंगे और फिर उसके बाद चलो भैया निकलो रास्ता देखो अपना। तो भाई उसके लिए तो हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम दूर भाग रहे हैं। ठीक है कि भाई मुझे इसलिए ही बॉयफ्रेंड ये वो सारी चीजें नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना है। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं जानती हूँ और मुझे मेरी वैल्यू पता है। ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक मैंने काफी बोल दिया है। और अब दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी भड़ास मत निकाला करो।